जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आपसे बताया गया था कि मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स का ये आपका बीएसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया है 18/12/2011 में। तो इसको हम देखेंगे, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देख लीजिए, 4 घंटे 3, 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे एक साथ बजने लगी, कितने समय बाद पुनः वह एक साथ बजेगी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कोई भी रिपीटेशन का प्रश्न आता है तो उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का भी एक आसान तरीका है। सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसके टेबल देखते हैं, यानी कि उसके मल्टीपल में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 15 है, 15 को देखेंगे तो 30 नहीं कटेगा, 30 के बाद देखते हैं तो 60 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 8 से 60 नहीं कटेगा, बाकी सभी से कट जा रहा है। तो 60 को दोगुना करेंगे तो 120 आएगा। 120 जो संख्या है वह सभी को काट दे रहा है, यानी कि वह संख्या जो हुआ 120 मिनट पर ये रिपीट करेंगे, यानी कि 120। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। तो आप जानते हैं कि जो समय आप निकाले वह मिनट में निकला, तो घंटा में बदलने के लिए 120 को 60 से भाग देंगे चूँकि, तो ये आपका 2 घंटा आ जाएगा, यानी कि वह 2 घंटे पर रिपीट करेंगे। तो ऑप्शन संख्या बी को आप सही करेंगे। यदि आप समझ पा रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, चूँकि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको यहीं तक छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यानी दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, ये भी बीएसएससी सीजीएल में पूछा गया है। यदि 2 टंकन यानी टाइपिस्ट है, 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकन की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रश्न को आप 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। मेरे द्वारा बताया जा रहा है, आप 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि 2 टंकन है, टंकन को हम टी दे रहे हैं, 5 मिनट को यानी कि एम दे दिए, और पृष्ठ को 2 पेज, ठीक है। तो फिर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 10 मिनट में, यानी मिनट को नीचे 10 के सामने लिखेंगे, पृष्ठ लिखेंगे यानी कि 20। ये निकालना है आपको टंकन की संख्या। तो सबसे पहले आप जानते हैं एक आता है, एक फॉर्मूला है MDH, ठीक है, और फिर ये M2D2 और H2। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी होता है तो नीचे लिख देते हैं, कुछ भी रहता है बाकी तीनों को छोड़ के। इससे भी बना सकते हैं। M का अर्थ हुआ मैन, तो मैन मान लीजिए टंकन भी मैन हुआ, और D का अर्थ हुआ तो ये वर्क हो समय, सॉरी समय हो गया, यानी कि ये ले लेंगे। तो आप ले सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो देख सकते हैं। कुछ भी का अर्थ हुआ कि इसके बाद MDH यानी कि मैन, डे और समय के बाद जो भी आए वो। तो आप देखिए, मैन में 2 टंकन ले लिए, ठीक है। उसके बाद कितना है 2 टंकन ले लिए, और समय कितना है, ये 5 मिनट दे रहा है तो 5 मिनट ले लिए H के जगह पर, और D नहीं है। तो उसके बाद क्या है, ये P है, तो इसको नीचे लिख देंगे कुछ भी पड़े। फिर यहाँ देखिए, तो M तो निकालना है, यानी कि इसको T रहने दिए, और नीचे 10 है समय, और ये क्या है 20 है, तो इसको काट लेंगे, तो ये 10 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 10 से कट जाएगा, यानी कितना टंकन की ज़रूरत है, तो 10 टंकन की ज़रूरत है। इस तरीक़ा से भी होगा, लेकिन आप एक साधारण तरीका आई टच जिसको बोलते हैं उसको देख लेंगे। देखिए क्या निकालना है, टंकन की संख्या निकालना है। तो आप जानते हैं जब 5 मिनट में 2 टंकन काम करता है, 2 पेज लिखता है, तो जब 10 मिनट होगा तो टंकन की संख्या कम हो जाएगी। तो सबसे पहले कम को ऊपर लिखेंगे, तो यानी कम ऊपर लिखेंगे, ज़्यादा से भाग देंगे। फिर देखिए कितना करना है, 2 पृष्ठ पहले बनाया जाता था, अब 20 पृष्ठ लिखना है। तो आदमी के जो टंकन की संख्या है वह ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 20 लिख देंगे, और ये नीचे लिख देंगे छोटा अंक को। अब देखिए इससे भी काटिए, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 5 दूनी 10, इससे भी 10 टंकन आ गया। तो जिस तरीका से आप लोगों को लगे तो यहाँ आप बना सकते हैं। चलिए आगे देख, ये भी बीएसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। 5000 पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आप जानते हैं ब्याज, साधारण ब्याज निकालने के लिए तो ब्याज बराबर 2 तरीका बताएंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन लिख देंगे, इंटू दर तो दर निकालना है। समय क्या है 2 वर्ष, और ये 100% यानी 100 से भाग नीचे देते हैं। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 300 रुपया, ये आपका मूलधन हो गया 5000 रुपया, और दर निकालना है, और ये 2 और नीचे 100, तो 100 से ये दोनों कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा 100, तो ये कटना है तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 3% दर हो गया। एक और तरीका होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। यदि दर निकालना है आपको, तो दर में क्या करते हैं, यहीं से फॉर्मूला देख लीजिए। दर किसी को निकालना है तो ब्याज जो है, तो ब्याज कितना है 300 है, इंटू इसमें 100 से गुना कर देते हैं,
और मूलधन कितना है, तो मूलधन 5,000 रुपया है, 5,000 से डिवाइड करेंगे। और समय कितना है, समय से, ये होता है दर का एक फॉर्मूला याद रखेंगे। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाई मूलधन इंटू समय। इससे भी डायरेक्ट निकल जाएगा, या इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या। ये 50-50 100 हो गया, तो ये 100 गायब हो जाएगा, यानी कि इससे भी आपका 3%, दर 3% होगा। ऑप्शन संख्या बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न क्या है, आप देखिए 27, 73 और 72 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी डर जाते हैं ऐसे प्रश्न को देखते हुए, लेकिन आपको डरना नहीं है। देखिए ये क्या है, 27 है, ये 63 है, ये 72 है। ये सभी संख्या को यदि आप काटते हैं, 2 तरीका से मैं इसको बताऊंगा। सबसे पहले शॉर्ट बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए 9 से कट जाएंगे, ये भी 9 से कट जाएंगे, ये भी 9 से कट जाएंगे। तो जो एलसीएम होता है वह लीस्ट कॉमन होता है, वह इस सभी से संख्या से कटता है, यानी वो भी 9 से कटेगा। तो देख लीजिए 9 से काटने का तरीका होता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो ये 5 2 7 7, ये नहीं कटेगा, यानी 9 से ज़्यादा हो जा रहा है। 9 से ज़्यादा हो लेकिन 9 के मल्टीपल में हो। तो ये देखिए यहाँ पे 5 3 8 2 10 1 11 कभी नहीं कटेगा, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 4 9 1 10 हो जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 5 2 7 2 9, ये आपका आंसर होगा। अब देख सकते हैं एलसीएम कैसे। तो जब भी इस तरीका से प्रश्न आए तो ये भी आप अपना सकते हैं। एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 27 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 का पावर 3 कर देंगे, हो जाएगा। 3 का पावर 3 बार करेंगे 27 आ जाएगा। 63 है, कोई दिक्कत। तो आप जानते हैं 9 सते 63 होता है, तो इसको आप कर सकते हैं 3 के स्क्वायर इंटू 7, कोई समस्या। यहाँ पे क्या है, 72 है, तो 72 को लिखते हैं 9 8 72 होता है, कोई समस्या। तो यहाँ आप कर सकते हैं 9 का 3 का स्क्वायर, और ये कर सकते हैं 2 का क्यूब, कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई समस्या। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 3 का पावर 3 ले लेंगे, सबसे अधिक पावर। ये 7 बच रहा है, 7 को ले लेंगे, और ये 2 बच रहा है, ये ले लेंगे। अब आप देखिए, आप चाहिएगा तो 27 इंटू 7 इंटू 8 कीजिएगा, तो वहीं आपका आ जाएगा 1512, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि ये सभी संख्या 9 से कट रहा है, तो जो उसका फाइनल आंसर आएगा, यानी कि जो आपका उसका डिसीजन आएगा वो भी 9 से कटेगा, यानी कि जो उसका एलसीएम आएगा वो भी 9 से कटेगा। तो ये एक तरीका है, आप इससे भी बना सकते हैं। ये प्रश्न बीएसएससी सीजीएल में पूछा गया था सेम डेट में। तो आप देख सकते हैं एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के का अर्थ हुआ कि संख्या दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इनमें कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखिए एक बैग में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो उनका एक है 25 पैसा का सिक्का, एक प्रकार का है 10 पैसा का सिक्का, एक है 5 पैसे का सिक्का, ठीक है। इनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात किसका है, तो संख्या का अनुपात दिया गया है। 1 अनुपात में है, 2 अनुपात में है और 3 अनुपात में है। आप जानते हैं कि यदि 25 पैसा का सिक्का एक रहे, एक सिक्का रहे, तो उसका मूल्य भी 25 पैसा ही होगा, ये मूल्य का निकलेगा कुल मूल्य। 10 पैसा का 2 सिक्का रहे तो उसका मूल्य 20 पैसा में बनेगा। यदि 5 पैसा का 3 सिक्का रहे तो उसका कुल मूल्य 15 पैसा होगा। संपूर्ण पैसा को यदि आप जोड़ते हैं तो देख लेंगे 45 हो जाएगा। 60 पैसा कुल पैसा आपके पास, यदि इसको मिलाइएगा तो 60 पैसा मूल्य होगा। लेकिन ये आपको ऑप्शन में दे रहा है कि कुल पैसा 30 रुपया है, तो पैसा का तुलना पैसा से करेंगे तो 30 रुपया दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि सेम राशि होना चाहिए, तो इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए पैसा का तुलना पैसा से हो गया। तो निकालना क्या है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे पैसा की संख्या निकालना है आपको। तो हम क्या किए, टोटल पैसा जो मेरे पास हुआ 30 × 100 कुल पैसा हो गया, जो एक टोकरी में रखा हुआ था। लेकिन ये अनुपातिक पैसा कुल कितना आया, 60 पैसा आया। लेकिन आपको निकालना क्या है, 5 पैसे की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 3 संख्या से भाग दे दिए, तो ये आपका 5 पैसे का कुल सिक्का निकल जाएगा। 5 पैसे का कुल सिक्का, तो देखिए यहाँ से ये कट जाएंगे 0, ठीक है। इससे आप काटिएगा, यहाँ से काट रहे हैं तो हम काट देंगे इसको 5 बार में, 6 × 5 = 30 होता है।
अब ये तीनों को गुना कर देंगे तो 150 सिक्का होगा 5 पैसे का, उसमें 5 पैसे के 150 सिक्के होंगे, यानी कि सी आंसर हो गया। यदि आपको ये जो 5 प्रश्न बताया गया था इसमें किसी भी प्रश्न में यदि आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी तरीक़ा से मैं लेकर आपको कंटिन्यू रहूँगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं भी आ रहा है तो कहाँ समस्या हो रहा है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।